ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को प्यार भरा नमस्कार है और साईं राज के सुर चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपको साईं बाबा के जीवन से जुड़ी एक ऐसी रचनात्मक कथा को मैं आप सभी के साथ साझा करने के लिए आया हूँ। क्या आप लोग जानते हैं या इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं है? साईं सच्चरित्र में इसका उल्लेख है कि साईं बाबा जब क्रोधित होते थे तो ऐसी आपत्तिजनक गालियाँ भी दे देते थे अपने भक्तों को, ख़ास तौर पर महिलाओं को। लेकिन वो जो गालियाँ होती थी उसके पीछे बाबा का उद्देश्य क्या था? बाबा क्या निर्देशित करना चाहते थे? बाबा क्या सिखाना चाहते हैं उन गालियों के माध्यम से? वो समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। लोग कहते थे हमें बाबा तो गुस्से हो गए, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे देते थे, बुरा भला कह देते थे, और स्त्रियों को तो बहन बेटियों को बहुत ही गंदी गालियाँ दे देते थे। ये बात सच है, लेकिन वो क्यों? इसमें बाबा का कोई दोष नहीं है। साईं बाबा अपने भक्तों को क्या सिखाना चाहते थे? देखिए, साईं चरित्र में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि एक बार की कथा आपको बताता हूँ कि साईं बाबा द्वारका माई में बैठ के जो है एक हाथ वाली जो चक्की हुआ करती थी, इस प्रसंग से जुड़ा हुआ मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि शिरडी में किस तरह एक बार महामारी आई थी। तो उस महामारी से बचने के लिए साईं बाबा ने क्या किया था एक बार वो उसी प्रसंग से जुड़ी हुई कथा है कि एक बार उन्होंने क्या किया कि द्वारका माई में बैठ के और गेहूँ पीस रहे थे चक्की से, हाथ की चक्की थी, और उन्होंने जब वो चक्की पीसते पीसते किसी एक शिरडी की कोई एक बहन आई थी अंदर, बहन बेटी जो भी हैं, उन्होंने जाके फिर बाकी शिरडी की जो महिलाएं थीं उन सभी को बताया, माताओं बहनों को, कि साईं बाबा आज चक्की चला रहे हैं और गेहूँ पीस रहे हैं, आटा पीस रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सुन के गाँव की 4-5 महिलाएं 8-10 इकट्ठी हो गई द्वारका माई में। उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा हम सब के होते हुए आप ऐसा कर रहे हैं, हम सब किस लिए हैं? आप हटिए, हम पीसते हैं। ऐसा बाबा ने क्या किया, उन्होंने छोड़ दी चक्की और उठ के चले गए बाहर। सब माताएं बहनें बैठ गई और बारी बारी से सबने आटा पीसना चालू कर दिया, गेहूँ पीसना चालू कर दिया। जब गेहूँ पीस गया तो उन्होंने कहा, यार बाबा क्या करेंगे इस आटे को पीस के? सब जानते हैं, पूरा शिरडी वासी जानते हैं कि बाबा तो भिक्षा मांग के अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो उन्हें तो आवश्यकता नहीं है कि गेहूँ पीसना, आटा बनाना, फिर वो रोटी बनाना या सब्जी बनाना। तो बाबा को आवश्यकता नहीं है। बाबा कभी कभी जब भी भोजन बनाते हैं तो एक लंगर है, एक साईं बाबा का प्रसाद है जो शिरडी वासी ग्रहण करते हैं, पाते हैं प्रसाद को, साईं बाबा का बनाया हुआ। तो लेकिन इस तरह इतना आटा पीसने की साईं बाबा को क्या ज़रूरत है? हो सकता है सब स्त्रियों ने बात की कि हो सकता है बाबा के जहन में कुछ आया होगा कि चलो बैठे बैठे क्या करूं, टाइम पास हो जाएगा, गेहूँ पीस लेता हूं। इस तरह की अपनी अपनी धारणाएं उन लोगों की, सभी महिलाओं की थी। तो उन्होंने कहा, बाबा को तो आवश्यकता है ही नहीं आटे की, वो क्या आटा गूंद के कोई रोटी तो बनाने वाले हैं नहीं, तो अपन क्या करते हैं, पीस तो लिया ही है, अब क्या करें, हम लोग जो जितनी भी स्त्रियाँ हैं सब लोग मिल के हिस्सा बांट कर लेते हैं आटों को और अपने अपने घर लेके जाते हैं, क्योंकि वैसे भी साईं बाबा तो हमारे घर ही आने वाले हैं भिक्षा मांगने के लिए। ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा उनके मन में आई और उन्होंने क्या किया, वो पूरे पिसे हुए गेहूं के आटे का हिस्से बना लिए और सबने एक एक, पहले पोटलियां हुआ करती थी, कपड़ा निकाला, एक दुपट्टा निकाला, उसमें पोटली बनाई और कंधे पर रख के चलने लगी। इतने में साईं बाबा आ जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, ये एक ऐसा प्रसंग है, बहुत आप समझेंगे इस बात को। साईं बाबा ने एक महाराष्ट्र की भाषा उस समय चलती थी, मैं आपको हिंदी में ही उसका अनुवाद करके बताता हूँ। तो बाबा ने गुस्से में बहुत चिढ़ के ऊंची आवाज में कहा था, अरे रुको, रांडा करके बोला था, मतलब माफा क्षमा चाहता हूँ। देखिए, इसका उल्लेख है साईं चरित्र में। रांडा मराठी भाषा में, महाराष्ट्र की भाषा में रांडा मतलब क्या होता है, वैश्या बोला जाता है जिसको। तो बाबा इतने नंगे शब्दों का प्रयोग कर दिया करते थे, तो उन्होंने उन स्त्रियों को डायरेक्ट वैश्या बोल के संबोधित किया कि रुको वैश्या हूँ, कहाँ लेकर जा रही हो, ये किस अधिकार से लेकर जा रही हो, मैंने क्यों पिसवाया था यहाँ आटा? तो उन सब की जो, देखिए यहाँ पे आप समझने की गूढ़ बात क्या है, बाबा क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन है बाबा का, ये समझने की आवश्यकता है। जब भी आप किसी धर्म के काम में हाथ लगाना चाहते हैं, जब भी आप कोई ऐसा धार्मिक कार्य करने के लिए जाते हैं, तो उसके अंदर आप अपने अहंकार, ईगो और अपना आधिपत्य और उसमें आपका जो स्वार्थ है, सबसे पहले उससे आप अपने आप को दूर यानी सुरक्षित कीजिए, तभी आप उस धार्मिक कार्य में सहभागी बनेंगे और उसका फल फलित होगा।
अगर आप स्वार्थ भाव से उस धार्मिक कार्य को करने गए हैं तो वो कार्य धार्मिक नहीं रहेगा, वो स्वार्थ में लिप्त हो जाएगा। जैसे कि आप कहते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये चढ़ाऊँगा, इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा, इतना धन चढ़ाऊँगा, भंडारा करूँगा। आप भगवान से ही कॉन्ट्रैक्ट बना साइन करा लेते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये करूँगा। ये स्वार्थी भक्ति छोड़ दीजिए। भक्ति का अर्थ स्वार्थ नहीं है, और जहाँ स्वार्थ आ गया वहाँ भक्ति नहीं है। साईं बाबा कहाँ हैं? वो भक्ति में है, और भक्ति कहाँ है? निस्वार्थ मन में। तो जिन स्त्रियों के मन में, जिन बहन बेटियों के मन में उस समय स्वार्थ आ गया था कि साईं बाबा आटे का क्या करेंगे, हम ही लोग मिल बांट के ले लेते हैं, वैसे भी बाबा हमारे ही घर पे भिक्षा मांगने के लिए तो आते हैं। तो ये एक स्वार्थ हो गया। अगर उसके अंदर ये समर्पण होता कि द्वारका माई में आके हम साईं बाबा की सहायता कर रहे हैं, साईं बाबा की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें एक समर्पण भरा, एक भक्ति का जो है भाव जुड़ जाता, और तब वो फलित होता। लेकिन शिरडी की महिलाएं थी, बहन बेटियां थी, और साईं बाबा भले ही उनके मन में लोभ आया, स्वार्थ आ गया, किंतु द्वारका माई में बैठ के किया गया कार्य कभी भी स्वार्थी हो ही नहीं सकता। बाबा ने किस तरह उनके स्वार्थी कार्य को जो है निस्वार्थ बनाया। उस समय क्या हुआ था कि शिरडी के चारों तरफ के जो आसपास के गांव थे, बहुत भयानक महामारी फैली हुई थी, जैसे हैजा है, बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती थी। तो बाबा ने तुरंत कहा अपनी अपनी पोटलियों को ऐसे ही जो कंधे पे लिए हो, गांव के चारों तरफ, गांव का जो बाउंड्री है, गांव की जो सीमा है, उस पूरे सीमे पे इस आटे को बिखेर के आओ चारों तरफ। कोई नहीं समझ पा रहा था, सब आश्चर्यचकित थी, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन स्त्रियों के स्वार्थ भरे उस आटे में, जिसके अंदर उनका ना कोई समर्पण था, जब उन्होंने पीसा उनके मन में लोभ आ गया, लालच आ गया, और एक तरह से भगवान के ऊपर आप एहसान कर रहे हैं ये भाव आ गया कि मैंने तो साईं बाबा के गेहूँ पीस दिए, तो ईश्वर के ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार हो गया। इस स्वार्थ को उन्होंने निस्वार्थ भाव में बदलने के लिए और उनके दोषों को ढकने के लिए उनको कार्य दे दिया कि तुम जाके शिरडी के चारों तरफ इस आटे को फैला कराओ। तब किसी शिरडी वासी ने पूछा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? बोले इससे दो फायदे हुए हैं शिरडी वासियों को। एक तो इनका स्वार्थ, जो स्वार्थ से भरा मन था, वो स्वार्थहीन हो गया, और ये निस्वार्थ भाव में अब इनका कर्म परिवर्तित होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि इनका आटा अब धर्म के काम में लगेगा, पिसा हुआ, जो कि आसपास के गांव में फैली हुई जो हैजा की बीमारी, जो महामारी है, वो हमारे शिरडी गांव में प्रवेश नहीं करेगा। ये एक तरह से सुरक्षा कवच मैंने पूरी शिरडी को बना दिया है। तो कहने का भाव ये है कि देखिए, कुछ लोग कहते हैं, पूछते भी कि साईं बाबा के कोई गुरु थे क्या? साईं बाबा खुद गुरुओं के गुरु हैं, सदगुरु हैं। पंचभूतों पे वो राज करते हैं, पंचभूत उनके हाथों में हैं। पंचभूतों पर वास करने वाले, पंचभूतों पर अपना आदेश जमाने वाले भगवान को सदगुरु को गुरु की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कभी भी लोगों का, अपने भक्तों का गुरु बनने में, वो भक्त कैसा भी हो, किसी भी बुद्धि का हो, कैसा भी हो, उन्होंने अपना भक्त, अपना शिष्य मान ही लिया, जिसने सच्चे हृदय से साईं बाबा को समर्पित भाव से नमस्कार किया और उन्होंने अपने गुरु माना, तो वो गुरु बन गए। इसीलिए साईं बाबा ने कहा है कि जो मुझे जिस भाव से देखेगा, जो मुझे जिस भाव से सुनेगा, पढ़ेगा, देखेगा, मेरी शरण में आएगा, मैं उसी भाव में, उसकी चेतना में शामिल हो जाऊंगा। तो आपकी जो चेतना है, आपका जो भाव है, आपका जो समर्पण है, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि साईं बाबा बड़े दयालु हैं। अपने भक्तों पे, विशेष तौर पे जो साईं बाबा के सानिध्य में आकर साईं बाबा पर विश्वास रखता है, पूरी श्रद्धा रखता है, और जिसने अपने जीवन में सब्र का दामन कभी ना छोड़ा हो। आपके पास, आपके ऊपर कितने भी बड़े बड़े संकट आ जाएं, सब्र करें, सब्र रखें, और विश्वास साईं बाबा से कभी ना तोड़ें। ये करना बंद कर दीजिए कि मैंने साईं बाबा की 4 साल पूजा की, मेरी घर की समस्याएं ख़त्म नहीं हुई, कल मैं उस मंदिर में गया तो वहाँ मेरी समस्या ख़त्म हो गई। तो इस तरह आप भी ना भटकें, और अपने मित्र गणों को, अपने परिवार गणों को, अपने हितैषियों को, अपने शुभचिंतकों को,
अपने सहकर्मियों को भी ना भटकाएं। पूरी श्रद्धा से आप साईं बाबा की शरण में आ जाएं और श्रद्धा रखें, सब्र करें, आपको निश्चित उसका फल मिलेगा। मेरे जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े अनुभव हैं। मैं अपने जीवन में घटित हुए जो बहुत बड़े अनुभव ऐसे हैं जो साईं बाबा के ऊपर श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से मुझे प्राप्त हुए, मेरे परिवार को, ये सब मैं आपसे साझा अवश्य करूँगा अगली वीडियो में। तो आज आपने मेरी वीडियो जो देखी है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। आप सभी को इन सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ों का सबक भी मिला होगा। और माइक चेक कर रहा था चालू है क्या, तो सबक भी मिला होगा। और इसे आज की जो शब्दावली थी, इसको आप अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन में भी, अपनी दिनचर्या में भी उतारिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर दबा दें, जिससे कि अगली वीडियो आप तक सब पहुंच सकें। और ओम साई राम का एक जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साईं बाबा के चरणों में आपका नमस्कार जाना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर आऊँगा आपके साथ। धन्यवाद।